नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं गांव शहर 100 खबर। कोरोना के चक्रव्यूह में फंसा देश, एक दिन में करीब 16,000 नए केस, 465 की मौत, संक्रमितों का आंकड़ा 4,56,000 के पार। बिहार में कोरोना का कहर जारी, सामने आए 130 नए मरीज, कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 8,180। गया में कोरोना का बढ़ता जा रहा दायरा, एएनएमसीएच के प्रिंसिपल पॉजिटिव, अस्पताल को किया जा रहा सैनिटाइज। झारखंड में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 2150 के पार। बिहार में अराजकता से भरा रहा लालू राज का 15 साल, ये एजेंडा बिहार में, जेडीयू से राज्यसभा सांसद हरिवंश का बयान, इस बार चुनावी मुद्दा बनेगा 15 साल बनाम 15 साल। सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार ने कई साहसिक फैसले लिए, ये एजेंडा में बोले राज्यसभा सांसद हरिवंश, कहा नीतीश कुमार के ऐतिहासिक फैसलों का हुआ बड़ा असर। विरासत में मिला था कंगाल और दंगा से परेशान बिहार, लालू राज आरजेडी की 5 एमएलसी के जेडीयू में शामिल होने पर सुशील मोदी का बयान, 2/3 संख्या के साथ कोई भी पार्टी का सदस्य किसी दूसरी पार्टी में जा सकता है। आरजेडी जैसे काम कर रही है, उनमें आने वाले दिनों में और टूट हो तो आश्चर्य नहीं। तेजस्वी अपने पिता की कार्य संस्कृति से बाहर आए तभी हमारे लिए होंगे चुनौती, ये एजेंडा बिहार में डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान, कहा लालू की कार्य संस्कृति से तेजस्वी का बाहर निकलना मुश्किल। लालू जेल से बाहर आ जाएंगे तो हमारी लड़ाई को वो कर देंगे आसान, ये एजेंडा बिहार में बोले डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, कहा लालू को देखकर भड़क जाएंगे लोग। युद्ध के दौरान नहीं बदला जाता है कमांडर, नीतीश कुमार का कोई विकल्प नहीं, ये एजेंडा बिहार में बोले डिप्टी सीएम सुशील मोदी, कहा नीतीश कुमार ने कठिन दौर से बिहार को बाहर निकाला। बीजेपी ने कहा नीतीश के 15 साल में बिहार लालटेन युग से एलईडी युग तक पहुंचा, सड़कों का जाल बिछा, विकास की रफ्तार बढ़ी। ये एजेंडा बिहार में बोले हम अध्यक्ष जीतन राम मांझी, लालू प्रसाद है मजबूरी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि वो जेडीयू में नहीं जा रहे, इस तरह की बात सिर्फ और सिर्फ अटकलबाजी। कांग्रेस ने आरजेडी को एक मजबूत सहयोगी पार्टी बताया, कहा बिहार में आरजेडी का बड़ा जनाधार और उनके साथ रहने में पार्टी को कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस और आरजेडी की दोस्ती पर जेडीयू ने उठाए सवाल, कहा जब विचारधारा नहीं मिलती तो दोस्ती किस काम की। बीजेपी से संजय मयूख के साथ सम्राट चौधरी जाएंगे विधान परिषद, पार्टी ने किया प्रत्याशियों का ऐलान, आरजेडी से भी नामांकन करने पहुंचे 3 प्रत्याशी। दरभंगा में बाढ़ की आशंका से सहमे लोग, कमला नदी पर बना तटबंध 29 जगहों पर टूटा, इस साल अब तक तटबंध मरम्मती का पूरा नहीं हुआ काम। इंडो नेपाल बॉर्डर पर गतिरोध समाप्त होने के बाद जल संसाधन विभाग की टीम ने शुरू किया काम, नेपाल स्थित एप्लेक्स बांध का फ्लड फाइटिंग के तहत बांध मरम्मती का काम जारी। सीएम नीतीश कुमार ने मधुबनी में बाढ़ से बचाव की तैयारियों का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश, बांध पर चल रहे सुरक्षा इंतजामों का भी लिया जायजा। आरजेडी के 3 प्रत्याशियों ने किया नामांकन, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद, सुनील सिंह, फारूक शेख और मोहम्मद रामबली चंद्रवंशी ने किया नॉमिनेशन। मांझी को गठबंधन में बनाए रखने का प्रयास, दिल्ली में सोनिया गांधी की गठबंधन के सभी नेताओं से बात। जेडीयू विधायक ललन पासवान ने आरजेडी में और फूट का किया दावा, जुलाई महीने में और मचेगी भगदड़। बेगूसराय में मातम में बदली खुशी, शादी की सालगिरह मनाने आ रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर एसएच 55 की घटना, बोलेरो और बाइक के आमने सामने की टक्कर में हुआ हादसा। औरंगाबाद में 2 बाइक के बीच हुई मामूली टक्कर के बाद ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, आपस में उलझे 2 गुट, दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई पथराव और मारपीट, आधा दर्जन लोग जख्मी, मदनपुर थाना क्षेत्र के ऊंचौली गांव की घटना। पूर्णिया में जमीन विवाद में सगे भाई ने अपने भाई को लाठी डंडे से पीटकर मौत के घाट उतारा, मृतक की पत्नी ने एसपी को आवेदन देकर इंसाफ की लगाई गुहार, 10 कट्ठा जमीन के लिए है पूरा विवाद।
पूर्णिया में नकाबपोश अपराधियों ने घर में घुसकर एक बुजुर्ग दंपत्ति की जमकर की पिटाई, हथियार दिखाकर 1 लाख रुपए की लूट। भागने के दौरान मौके से चाकू, गोली और मोबाइल बरामद। रुपौली थाना के बेला परसादी गांव की घटना। बांका में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 10 साल के बच्चे की मौत। मृतक मनमोहन कुमार अपनी मां के साथ आया था ननिहाल। घर में पसरा मातमी सन्नाटा। सिवान में आपसी विवाद में गोलीबारी, 2 लोगों को गोली लगी, एक की हालत गंभीर तो दूसरे को हाथ में लगी गोली। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जुड़कन गांव की घटना। बेगूसराय पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हथियार के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार, एक देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। जमुई के खैरा में बरसाती पानी निकलने को लेकर मारपीट, नाला विवाद में एक परिवार के 5 लोग जख्मी। बेतिया में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प और फायरिंग, गोलीबारी और झड़प में 4 लोग जख्मी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बांका में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी, उत्पाद विभाग ने विदेशी शराब की बड़ी खेप को किया जब्त, आरोपी से पूछताछ जारी। सिवान में 96 बोतल विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस को हुआ शक, रघुनाथपुर थाना क्षेत्र के अमहरा गांव के पास की गिरफ्तारी। मुंगेर के तारापुर में मृत युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने पैर फिसलने पर मौत की कही बात। बेतिया में प्रेमी युगल ने जहर खाकर की खुदकुशी, लड़का और लड़की दोनों की हालत गंभीर, शादी के 15 दिन बाद ससुराल से भागी थी युवती। बाढ़ में शराब की तस्करी जारी, डाक पार्सल में छुपाकर ले जाए जा रहे शराब को पुलिस ने पकड़ा, गाड़ी को जब्त कर आगे की कार्रवाई जारी। भोजपुर के कोइलवर में एक सगे भाई ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बड़े भाई की कुदाल से मारकर की हत्या, आरोपी भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोइलवर थाना के पचैना गांव की घटना। गोपालगंज में बढ़ा अपराध का ग्राफ, दुकान बंद, घर जा रहे व्यवसायी पर चाकू से हमला, शहर में वारदात से इलाके में हड़कंप। नवादा में कोरोना से 10 लोगों ने जीती जंग, सभी मरीज को घर जाने की मिली अनुमति, अब तक कुल 193 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। बेगूसराय में बेखौफ शराब माफियाओं के करतूत, एक नाविक को जमकर पीटा, शराब नदी पार ले जाने से किया था मना। कैमूर में बारिश ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, सब्जी और धान का बिचड़ा पानी में डूबा, खेती को लेकर लोग परेशान। रोहतास में अवैध बालू के डंपिंग को लेकर छापेमारी अभियान, लाखों रुपए के डंप किए गए बालू जब्त, NH 2 के पास की गई छापेमारी। पटना से सटे सोरंगपुर पंचायत में नहीं हुआ मुख्यमंत्री जल नल योजना का काम, विकास के लिए मुखिया पर कमीशन मांगने का आरोप। छपरा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, 4 जख्मी, रिहायशी इलाके में बिजली का तार गिरने से अफरा तफरी का माहौल। सिवान में पशुओं से लदे पिकअप को ग्रामीणों ने पकड़ा, चालक मौके से हुआ फरार, पुलिस ने गाड़ी जब्त कर शुरू की कार्रवाई। सिवान पुलिस ने छापेमारी कर एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, मैरवा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा। सीतामढ़ी लौटे प्रवासी मजदूर जा रहे बाहर, रोजगार नहीं मिलने पर बाहर कमाने जाना मजबूरी, पंजाब में मजदूरों की बढ़ी डिमांड। नवादा के पकरी बरामा में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत, नल जल योजना से जुड़े कामों में लगा था युवक, काम के दौरान असावधानी से हुआ हादसा। नवादा के राजेंद्र नगर मोहल्ले में कोरोना संक्रमित युवक की मौत, मोहल्ले के कई जगहों पर किया गया सील, दुकानों को भी किया गया बंद। नालंदा के तिलमर में पैक्स उम्मीदवार की हत्या मामले में कार्रवाई, 5 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 12 जून को हुई थी शंभू सिंह की हत्या। बिहार में आज भी लोग घोंघा और चूहा खाकर काट रहे हैं जिंदगी, पटना से सटे फुलवारी शरीफ में किसी भी परिवार को राशन कार्ड नहीं, आवासीय योजना का भी नहीं मिला लाभ। भागलपुर के मीरा चक में सीआरपीएफ जवान की पत्नी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, मानसिक रूप से परेशान थी विवाहिता, 2017 में हुई थी शादी। भागलपुर के लोधीपुर चौराहे के पास कंटेनर ट्रक से बाइक से जीजा साली को कुचला, साली की मौके पर ही मौत। छपरा के सहजीतपुर मशरक के बदहाल सड़क को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी, ग्रामीणों ने सड़क पर लगे पानी में रोपनी की। भोजपुर में दहेज में स्कूटी न मिलने से नाराज पति और ससुराल वालों ने की विवाहिता की पिटाई, जख्मी महिला को भेजा उसके घर, 2018 में धूमधाम से हुई थी शादी। छपरा के तरैया में एक 26 वर्षीय युवक की नदी में डूबने से गई जान, परिजनों ने पैर फिसलने से हादसे की कही बात, पुलिस ने शव को किया बरामद। भागलपुर के खलीफाबाग में बिजली ठीक करने के दौरान मिस्त्री को लगी करंट, अस्पताल में चल रहा इलाज। आरा में कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे 3 बोरा अनाज के साथ एक शख्स को ग्रामीणों ने पकड़ा, सरकारी अनाज को दुकानदारों को बेच रहा था युवक। औरंगाबाद के विशनपुर स्थित सीआरपीएफ की 153वीं बटालियन ने कैंप के आसपास के गांवों में जाकर लगाए पौधे, इस साल 6000 पौधे लगाने का रखा गया है लक्ष्य। जमुई के शहरी इलाके में जल जमाव से किसान परेशान, शहर का पानी किसानों के खेतों में गिर रहा,
5 मोहल्ले का पानी कई सालों से किसानों की फसल कर रहा बर्बाद। बांका में अवैध संबंध में शक में पति ने पत्नी के प्रेमी को पीट कर मारा। परिजनों ने गलत शक का लगाया आरोप। पति ने रंगे हाथ पकड़ने की बताई बात। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जलाए पोस्टर। भागलपुर डीएम ऑफिस में स्मार्ट सिटी को लेकर समीक्षा बैठक। योजनाओं के अधिकारियों ने की समीक्षा। औरंगाबाद के टंडवा में 9 जून से लापता अंकुर का अब तक नहीं मिला सुराग। परिजन पुलिस से लगा रहे मदद की गुहार। बेगूसराय में मोबाइल को लेकर हुए मामूली विवाद की वजह से दोस्त ने ही दोस्त को मारी गोली। निजी नर्सिंग होम में चल रहा इलाज। दिल्ली में काम करता था युवक। दानापुर में अवैध संबंध का विरोध करने पर पति ने पत्नी की हत्या की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पति सास ससुर से पूछताछ जारी। औरंगाबाद में एक प्रसूता की संदेहास्पद स्थितियों में मौत। परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वैशाली के देसरी में 3 दिन से लापता 11 वर्षीय बच्चे का शव मिलने से सनसनी। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बेगूसराय में चोरी के शक में एक युवक के लोगों ने जमकर की पिटाई। स्थानीय पुलिस ने युवक से की पूछताछ। एजेंसी से गायब हुए थे पैसे। हजारीबाग सदर थाना क्षेत्र के भगवा तालाब के समीप 60 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। हजारीबाग पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की बड़ी कार्रवाई। गांजे की बड़ी खेप बरामद। पुलिस आरोपियों से कर रही पूछताछ। गुमला में पद्मश्री अशोक भगत ने आदिवासी समाज के लोगों के बीच बांटे पौधे। आर्थिक रूप से मजबूत करने की पहल। कई औषधीय पौधे से मिलेगा फायदा। सरायकेला के राजनगर में एएनएम को क्वारंटीन नहीं करने पर बवाल। रांची के हिंदपीढ़ी से लौटी थी एएनएम। पति पत्नी को किया क्या क्वारंटीन। गुमला सदर अस्पताल में भर्ती 3 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक। अस्पताल प्रशासन ने सभी मरीजों को पूरे सम्मान के साथ किया विदा। लखीसराय में अवैध शराब धंधेबाज के खिलाफ छापेमारी। पुलिस शराब धंधेबाज के ऊपर पथराव और फायरिंग करती आई थी नजर। 5 गिरफ्तार। पटना गया मुख्य सड़क मार्ग NH 83 पर पिकअप और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर। बाइक सवार शिक्षक की घटनास्थल पर ही मौत। पटना में लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 में चोरी की बड़ी घटनाएं। गुड़िया मठ माता मंदिर से चोरों ने उड़ाए जेवर। दानपेटी पर भी किया हादसा। हम प्रदेश कार्यालय में मनाया गया 5वां स्थापना दिवस। प्रदेश अध्यक्ष ने काटा केक। पार्टी को मजबूत करने का संकल्प। पटना के वार्ड संख्या 37 में 2 जलापूर्ति योजनाओं का शिलान्यास। मेयर सीता साहू और बीजेपी विधायक रहे मौजूद। सैकड़ों घरों में पहुंचेगा स्वच्छ पानी। दुमका डीआईजी नरेंद्र कुमार सिंह ने पाकुड़ के मुफस्सिल थाने का किया निरीक्षण। एसपी मणिलाल मंडल सहित जिले के सभी थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। त्वरित कार्रवाई करते हुए मामलों के निष्पादन का दिया निर्देश। क्राइम कंट्रोल की भी समीक्षा। पलामू जिले में करंट की चपेट में आने से पुत्र की मौत। पिता गंभीर रूप से झुलसे। परिवार में पसरा मातमी सन्नाटा। पाटन थाना क्षेत्र के बस्तैना गांव की यह घटना। इंटक झारखंड प्रदेश के एडहॉक कमेटी की घोषणा। जमशेदपुर के राकेश्वर पांडे बने अध्यक्ष। रघुनाथ पांडे फिर बने उपाध्यक्ष। मजदूरों का हक दिलाने का संकल्प। कोटा में पिछले 10 सालों से हो रही पानी की बर्बादी। पोड़ैहाट के हरिहारी गांव में चापाकल से लगातार निकल रहा पानी। मुखिया समेत स्थानीय लोगों ने कई बार विभाग को लिखा पत्र। जलमीनार बनाकर पानी की बर्बादी रोकने की मांग। विभाग ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। देवघर में बारिश और ओलावृष्टि से आम की फसल को नुकसान। पेड़ में ही फटकर बर्बाद हो रहे आम। पिछले महीने बेमौसम हुई बारिश का अब तक दिख रहा असर। अच्छी आमदनी के किसानों की उम्मीदों पर फिरा पानी। हजारीबाग में सिम्सन पार्क का नाम बदलकर किया जिला परिषद पार्क। भरी विधायक ने गार्डन शिलापत्र में अपना नाम नहीं दर्ज होने पर जताया विरोध। लोगों ने पार्क के नाम पर ही खड़े किए सवाल, जिसके बाद प्रशासन ने बदला पार्क का नाम। पाकुड़ में बारिश से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति। खेतों में भी पानी। मंत्री आलमगीर आलम ने बाढ़ के खतरे से निपटने के लिए कदम उठाने के दिए निर्देश। आपदा प्रबंधन को समय पर राहत कार्य शुरू करने के निर्देश। दुमका के मसलिया में अब तक सड़क से नहीं जुड़े आमगाछी पंचायत के कई गांव। पहाड़ पर बसे कुलुमडी गांव के लोगों को होती है भारी परेशानी। राशन लेने के लिए पगडंडी के सहारे जाना पड़ता है 8 किलोमीटर। मरीज को अस्पताल ले जाने में होती है खासी परेशानी। धनबाद के झरिया में बारिश के साथ ही भूमिगत आग और भूधसान का बढ़ा खतरा। 2008 परिवारों को चिन्हित कर पुनर्वासित करेगा प्रशासन। बेलगड़िया टाउनशिप में बसाने की तैयारी। दूसरे चरण में 3100 परिवारों को बसाने का है लक्ष्य। गढ़वा में धड़ल्ले से जारी है पत्थरों का अवैध उत्खनन। भवनाथपुर प्रखंड के बरवारी और कैनाल जंगल में हो रही खनन। शिकायत करने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हैं माफिया। प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप। देवघर में पथ निर्माण विभाग पर फूट रहा लोगों का गुस्सा। पुलिया निर्माण के लिए विभाग की बड़ी लापरवाही। संवेदक ने सड़क काटकर छोड़ा। अब बरसात में लोगों को हो रही परेशानी।
लोहरदगा के सिन्हा थाना क्षेत्र में मुर्की टोड़ार गांव में क्यूम अंसारी के 2 ऑटो में अपराधियों ने लगाई आग। दोनों ऑटो जलकर खाक। ऑटो मालिक ने किसी से दुश्मनी से किया इनकार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोडरमा में लॉकडाउन का इफेक्ट साफ नजर आ रहा। तलैया डैम का पानी, डैम से कोडरमा से होती है जलापूर्ति। थर्मल पावर स्टेशन को भी पानी की सप्लाई। सिमडेगा में बसों का परिचालन बंद होने से बस स्टैंड से जुड़े लोग बेरोजगार। 500 से ज्यादा परिवारों के सामने भूखमरी की नौबत। एजेंट से लेकर ठेला लगाने वाले भी परेशान। बसों का परिचालन शुरू करने की मांग। सरायकेला के आदित्यपुर से लापता नाबालिग लड़की का 3 दिन बाद मिला शव। लोगों ने लड़की के साथ बलात्कार कर हत्या की जताई आशंका। पुलिस की कार्यशैली से भी लोगों में आक्रोश। घाटशिला के धालबुमगढ़ में नवजात की जान खतरे में। 2 दिन के बच्चे की आंत निकली है बाहर। परिवार ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गुमला के बसिया पुलिस ने दुष्कर्म के 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 13 मार्च को 4 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मुकदमा। पहले भी एक आरोपी की हुई है गिरफ्तारी। गुमला के शास्त्री नगर में मां बेटी के कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद शहर के लोगों में हड़कंप। प्रशासन ने इलाके को किया सील। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। गढ़वा की धुरकी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे 50 बोरा चावल के साथ वाहन को किया जब्त। मामले की जांच जारी। खूंटी में जेसीबी ड्राइवर दिनेश कुमार का अज्ञात अपराधियों ने किया अगवा। गिरिडीह का रहने वाला है अगवा ड्राइवर। अड़की थाने में एफआईआर दर्ज। अब तक नहीं मिला कोई सुराग। गुजरात के साणंद में सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री में लगी आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां। फैक्ट्री के सभी कर्मचारी सुरक्षित।